हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं मणि कुमार। आज आप लोग का त्रिकोणमिति से एक ऐसे सवाल बताएंगे जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल शुरू होने से पहले एक बात को जरूर ध्यान देना है कि जो छात्र इस साल 2025 के लिए मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनके लिए ये सवाल खास रहेगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल आपका है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में मान किसका निकालना, sin इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा में cos A इंटू cos C माइनस sin इंटू sin C। सबसे पहले दोस्त कहा था कि एक त्रिभुज बनाइए जिसका कोण B समकोण होना चाहिए, है ना। कोण B समकोण होना चाहिए, तो कोण हम B समकोण दे देते हैं। चलिए कोण B हम समकोण दे दिए। ये कोण B समकोण है, इसका नामकरण कर देते हैं। A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, चूंकि tan A बराबर कितना है, 1/√3। 1/√3 है। तो बताइए कि tan में होता है क्या। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे लंब और बटे आधार हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण, तो कर्ण बराबर निकलेगा, तो कर्ण निकालिए। तो कर्ण में बताइए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ना। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि कर्ण बराबर जब भी निकलेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। कौन सी बराबर, ये कर्ण बराबर, है ना। कर्ण बराबर होगा रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ लंब कितना हो गया, तो लंब देखिए, लंब कितना है, 1 है, तो 1 के हो गया, वर्ग हो गया, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। और आधार के जगह पर देखो, आधार के जगह पर कितना है, रूट है ना, √3 है, तो √3 का वर्ग कर देना है। ठीक है, √3 का वर्ग कर दिया ना। अब बताओ कितना हो गया, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग √3 का वर्ग 3। बहुत अच्छा, यानी 1 का वर्ग 1 हो गया और √3 का वर्ग कितना हो गया, 3। यानी रूट हटता है ना, रूट हटता है ना। हाँ, रूट हटता है, तो रूट हटा दिया। अब क्या करना है, बोलिए क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, ये कितना हो गया, जोड़ करके 4 ना, 4 हो गया, 4 हो गया। तो 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, हमने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया 4 का वर्गमूल। चलिए अब देखिए, ये कर्ण, ये हो गया ना, कर्ण 2 हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण तो यही है, 90 के सामने वाला को कहते हैं कर्ण। और ये लंबा कौन हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे दर्शा देते हैं 1 हो गया। और आधार आपका BC है। चलिए, तो ये √3 था, √3 हमने लिख दिया। अब देखो हमारा जो सवाल है, sin इंटू cos प्लस cos इंटू sin से, ये सब पहले निकाल लीजिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं क्या चीज, साइन। साइन किसका, साइन हम निकालते हैं A है। चलिए A, साइन में होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलिए लंब बटे कर्ण होता है। और
लंब बटे कर्ण हम इससे है नहीं धर देंगे। ये देखिए थीटा के अनुसार पूछ रहा है, साइन ए कोण के अनुसार पूछ रहा, तो हमने आपको पहले ही कह दिया था कि कोण के अनुसार अगर पूछता है तो जिस कोण के सामने वाला है उसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और कर्ण तो आपका फिक्स है ना, कर्ण उसका फिक्स है। चलिए और उसके बाद आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये देख लो इसके सामने अनुसार, इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार थीटा ये है ना, इसके अनुसार बताना है, तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा है ना। ये तो फिक्स है कि ये कर्ण है, ये फिक्स है कि कर्ण है, और ये कौन सी लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कितना हो गया, इसके अनुसार लंब हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और h कितना होगा, h देखो ये तो पता है कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला जो रहेगा वो कर्ण होगा, और थीटा के अनुसार आपका लंब होगा। तो हमको a के अनुसार इसके सामने वाला जो है वो हो गया कौन सी, लंब हो गया। ठीक है, चलिए हमने लंब लिख दिया। अब देखो हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है cos c। चलिए cos c हमको निकालना है, cos और cos c निकालना है। ठीक है, तो cos c निकालना है, तो अब देखिए थीटा के अनुसार आपको क्या काम करना है ना, इसके सामने वाला देख लो, इसके सामने वाला c के सामने वाला है ना, c के सामने वाला, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, और ये आधार, ये तो कर्ण हो गया। तो cos थीटा में क्या होता, आधार बटे कितना, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो गया है ना, आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो एकर अनुसार ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है, और ये कौन सी आधार है। तो ये कितना हो जाएगा, आधार ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √3, आधार के जगह पर √3, और h के जगह पर कितना हो गया, h के जगह पर कितना, कर्ण, तो कर्ण तो आपका फिक्स है कि 2 होगा, हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, cos a निकालना है, तो cos a निकालो है ना, cos a निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे cos a है ना, cos a जब निकालेंगे तो अब देखो इसके अनुसार ना पूछ रहा, इस कोण के अनुसार पूछ रहा, तो इस अनुसार इसके सामने क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, ये तो फिक्स है कर्ण, तो यही ना आधार होगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो cos थीटा में भी होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है। चलिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार देख लो कितना है, आधार कितना, एकर अनुसार ये लंब हो गया, आधार ये हो गया, आधार ये हो गया है ना, 1 हो गया, और कर्ण के जगह पर कौन हो गया, ये 2 होगा, तो ये 2 लिख दिया है ना। अब क्या काम करना है, एक साइन सी निकालना है, तो साइन सी निकाल लीजिए। चलिए साइन सी निकालते हैं, साइन सी निकालते हैं है ना, साइन सी निकालते हैं। साइन सी क्या होगा, साइन सी ए के सी है ना, तो एकर अनुसार, एकर अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब के अनुसार, एकर अनुसार देख लो, लंब ये हो गया, 1 हो गया, तो 1 लिख देंगे, और कर्ण के जगह पर कितना होगा, 2, तो 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 लिख दिया है ना, 2 लिख दिया। अब क्या काम करना है, 1 में अब देखिए मान बैठाना है। 1 में हमारा क्या है, साइन ए, तो साइन ए हो गया, साइन ए
और कोची कॉस सी, कॉस सी। उसके बाद क्या है कॉस ए इंटू साइन सी। इसी का ना मान निकालना है, पहला में इसी का मान निकालना है। तो साइन ए के जगह पर धरो, साइन ए की जगह पर कितना रूट 3 बटा कितना 2। और कॉस सी के जगह पर धरो, कॉस सी कितना है रूट 3 बटे 2। यहां भी रूट 3 बटे कितना 2। और कॉस ए के जगह पर देखो, कॉस ए के जगह पर कितना 1 बटा 2, 1 बटा 2। और साइन सी के जगह पर धरो, साइन सी के जगह पर 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 हो गया। ठीक है 1 बटा 2। अब क्या काम करना है, ऊपर से ऊपर गुना करो, रूट को 3, रूट 3 गुने रूट 3 रूट 9 हो जाएगा। 9 के वर्गमूल कितना 3। चलिए तो ये यानी 3 हो गया। तो 3 यहाँ पे हम लोग लिख देता हूँ, 3 हो गया। ये कितना हो गया नीचे में 2 2 के कितना 4 हो गया, 4 हो गया ना। अब यहाँ पे ये देखना है ये कितना हो गया, ऊपर में 1, 1 गुने 1 1 और नीचे में 2 2 4, 4 लिख दिया। अब क्या करना है लघुत्तम लेना है ना, तो लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम कितना हो गया 4 हो गया है ना। अब इससे भागा 2 तो कई बेरा में कटेगा 1 बेरा में। तो ऊपर में 1 से गुना होगा 3 गुने 1 तक कितना 3 हो जाएगा। और सही इससे भागा 2 तो कितना बेरा में 1 बेरा में। तो 1 गुने 1 कितना 1, यानी कितना हो गया 4। ऊपर में 4 हो गया, नीचे में भी 4, तो 4 बटा 4 यानी कट के कितना हो गया 1 हो गया। तो आंसर हो गया 1 आपका। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान 1 आएगा। दूसरा जो सवाल है, दूसरा में है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी और साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसी का मान निकालना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी का। कॉस ए का मान देखो, कॉस ए का मान कितना है कॉस ए 1 बटा 2 ना, तो 1 बटा 2 लिखो। कॉस सी का मान देखो, कॉस सी का मान रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2। साइन ए का देखो, साइन ए रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2। साइन सी का देखो, साइन सी 1 बटा 2, 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 हमने धर दिया। अब कितना होगा जो देखो 1 गुने ये यानी रूट कितना हो गया 3 बटे कितना 4। ये कितना हो गया रूट 3 और नीचे में ये कितना 2 दूनी 4। रूट 3 बटा 4 में घट जाएगा रूट 3 बटा 4, तो कितना होगा 0 है ना। रूट 3 बटा 4 में घटाव है रूट 3 बटा 4, यानी जितना है उतना है में उतना घट जाएगा, तो कितना होगा 0, यानी इसका आंसर हो जाता है 0। तो यही आपका सवाल का आंसर था। अगर प्लीज आपका ये सवाल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा।